अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान रिपोर्ट और हम मौजूद हैं कराची के इलाके माड़ीपुर UC3 में। यहाँ बाई इलेक्शन होने जा रहा है और हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी के कैंडिडेट यहाँ इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, मोहम्मद हुसैन साहब। और यहाँ पाकिस्तान जमात इस्लामी का कैंप भी मौजूद है, यहाँ वर्कर्स भी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि कैंप की क्या सूरत हाल है और किस तरीके से देख रहे हैं आने वाला है इनका, किस तरीके से ये UC कौन जीतने जा रहा है और कितने वोटर हैं यहाँ पे, कितने वोट कास्ट हो रहे हैं, पब्लिक का रिस्पांस कैसा है जमात इस्लामी के तहत, और हाफिज़ नईमुर रहमान की आवाज़ पे कितने लोग लब्बैक कर रहे हैं। तो हम इनके कैंप पे मौजूद हैं और इनके कैंप से जानेंगे कि पब्लिक का रिस्पांस किस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। आज UC3 के अंदर बाई इलेक्शन हो रहा है, तो पब्लिक का रिस्पांस आप किस तरीके से देख रहे हैं? मिला जुला है। वोट डालने लोग निकल रहे हैं, बहुत ही कम है, वोटिंग कास्टिंग तो बहुत कम है। तो वोट जमात के लोग जाके लोग निकाल रहे हैं कि वोट कास्ट करें, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। हमारे कारकुन लगे हुए हैं, गली गली जा रहे हैं। बाकी अभी देखें शाम तक क्या नतीजा आता है। जी, आपको कितनी उम्मीद है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे? फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए तो हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया और पुलिस और इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट के सारे अदारे जो है ना वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे हैं। क्योंकि 2-3 मरतबा हमने लोगों को बाहर निकाला है, जो कि प्री पोल रिगिंग तो ऑलरेडी हो रही है यहाँ पर और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में हल्ला गुल्ला करके पीपल्स पार्टी जाली वोट पोल करने की कोशिश करती है। हमारे उम्मीदवार और चीफ पोलिंग एजेंट वहाँ पहुँचते हैं, उनको बाहर निकलवाते हैं, RO DRO से रब्ता करते हैं। जैसे ही पुलिस निकलती है दोबारा से वही कार्रवाई उनकी दोबारा से शुरू हो जाती है। मैंने ये एक और कैंप में भी हम मौजूद थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी यही शिकायत कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग अंदर मौजूद हैं और मोटिवेट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को वोट देने के। आपने भी सेम बात की, तो ऐसा लगता है कि वाकई ये काम अंदर हो रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? नहीं, बिल्कुल, इसके लिए हमने DRO से दोबारा से रब्ता किया है हमारे कैंडिडेट मोहम्मद हुसैन भाई ने, और अब थोड़ी देर पहले ही DRO से दोबारा रब्ता किया है कि वो जो साहब रिगिंग करवा रहे हैं आप उनको रोक दें, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और ये प्री पोल रिगिंग पहले से चल रही है। हालांकि सारी पार्टियों ने पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पाकिस्तान रिपोर्ट, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध की सदर। हम इनसे जानेंगे कराची के इलाके से लेकर माड़ीपुर UC3 में जो इलेक्शन होने जा रहा है तो किस तरह पब्लिक का रिस्पांस है और कौन इलेक्शन जीतने जा रहा है। वालेकुम अस्सलाम। जी देखिए, हमारा मुकाबला जो है ना इस वक्त इमरान खान का, उनकी टीम का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये हम हक पर हैं और ज़ाहिर हमारा बातिल से मुकाबला। अगर ऐसा ना होता तो इस सिंध की सूरत हाल ना होती, कराची की हालत ना होती, इस इलाके की जो हालत है बहुत ख़राब है। और यहाँ जो 30 साल से जो तसर्रुफ़ है इन्होंने कब्ज़ा करा हुआ है, हम उसके ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रहे हैं। हमारी ख़वातीन जो हैं सीना सफ़र हैं, हम लोग ख़वातीन विंग जो है वो भरपूर तरीक़े से जो है वो अपने जो फ़राइज़ है वो अंजाम दही कर रही है। सुबह फजर से हम लोग लगे हुए, यहाँ इलेक्शन हो रहा है और हमारा यही काम है कि हमारे अवाम हमारे साथ है। लेकिन जो बेईमानियाँ होती हैं जो बैलेट बॉक्सेस के ऊपर और जो प्री पोल पोस्ट पोल जो रिगिंग्स होती हैं, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको रोकना जो इंतज़ामिया का काम है, मगर जहाँ पे इंतज़ामिया की जानिबदार है। लेकिन हम जो है हम डरते नहीं, घबराते नहीं हैं, हम डटे हुए हैं। मैदान में सारी टीमें मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी यही कोशिश है कि फ़तह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो और अल्लाह पाक सुकून फरमाए। बहुत शिकायत मौजूद हो रही है, तमाम ही पार्टी जमात इस्लामी से भी हमने बात की और पार्टी से भी बात की, तो ये ही बात कर रहे थे कि इंतज़ामिया सपोर्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इक़दाम रोका है? देखिए ना, जो मुमकिन है एक हमारी तंजीम जो है वो मुसलसल जो है वो लगी है। जितने हमें मुश्किलात का सामना है, ये तो अब सारी चीज़ें हैं। हम जो है किस चीज़ का मुकाबला कर रहे हैं, हमारी मुखालफत जो है ना वो जो एक आम सियासी पार्टी जो जिसको आज़ादी होती है काम करने की, हमें वो नहीं दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद हम इस निज़ाम से भी लड़ रहे हैं और हम जो है इस बेईमानी से भी लड़ रहे हैं। और बात हुई है जान पर भी खेल रहे हैं हमें, तो हम लोगों को तो अपनी जान पर भी परवाह है। तो इंशाल्लाह और किसके लिए, आवाम के लिए, पाकिस्तान की भलाई के लिए। अगर ऐसा नहीं होता कि यहाँ तब्दीली की ज़रूरत नहीं होती तो सड़कों का, गली कूचों का मोहल्ला, ना पानी है, ना सफाई का इंतज़ाम है, ना नौकरियाँ हैं, ठीक है, ना यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बर्बाद हो चुका है, सड़कें जो तबाह हाल है, निकासी का निज़ाम जो है वो गटर, मतलब पूरे मोहल्ले जो हैं वो नालों पर आबाद हैं, गटर बने हुए, हर जगह कोई सिस्टम नहीं है। हम इसी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और हम सिस्टम बनाना चाहते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं हमारे साथ, आवाम से गुजारिश है भरपूर तरीके से बाहर निकले और बल्ले पर वोट
वोट डालें, बल्ले के निशान पर डालें। देखा जाए तो ये एक ऐसा फरीज़ा है कि जो आप पाकिस्तान की खिदमत का फरीज़ा है, जो हम सियासत के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, ये सियासत से ऊपर की चीज़ है बेसिकली। ये फला का जो एक वो है उसके तहत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अगर आवाम हमारे साथ होगी तो ठीक है। आखिरी सवाल का जवाब देते हैं कि एक आने वाले 2 से 3 महीने बाद जनरल इलेक्शन होने जा रहा है, तो एक किसी के इलेक्शन में इतने प्रॉब्लम्स आ रही है, इतनी शिकायत आ रही है, तो ये इलेक्शन कमीशन जनरल इलेक्शन कैसे मुनक़िद करेगा और कैसे पॉलिटिकल पार्टी की बात करेगा? भाई एक बात तो ये है, देखिए जिहाद बिल है, जिहाद बिल अमल है, जिहाद बिल जिसे कहते हैं ना, वो ये एक तरह से दौरे जिहाद ही है ना, कि जिसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि सच जो पाकिस्तान है वो तरक्की करे। पाकिस्तान का हर मुल्क, खासतौर पे कराची जो है वो देखा जाए तो शहरा के पाकिस्तान की, ठीक है ना, माशी हब है, तो इसकी तरक्की बड़ी ज़रूरी है। और यहाँ का सिस्टम जानबूझ के नहीं बनने दिया जाता। ये जो माफियाज हैं इतने सालों से, पानी की माफिया, वाटर टैंकर, ये सब सरपरस्ती पीपल्स पार्टी की होती है, और हम इसी के खिलाफ खड़े हुए हैं। सिंध में कराची से लेकर कश्मीर तक जो है इस वक्त हमारा काम चल रहा है। विमेन विंग भरपूर तरीके से जो है वो अपनी नेटवर्किंग भी कर रही है, और आपको पता है 50% आबादी ख़वातीन है, तो ये बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है तंजीम के अंदर भी, वोट डालने में भी, निज़ाम को सही करने में भी, और इसका फ़ायदा भी और ख़वातीन को इसके हमारी आने वाली नस्लें जो है मुस्तफ़ीद होंगी। मेरा सवाल इलेक्शन कमीशन के हवाले से था कि उसको कैसे 2 महीने बाद जनरल इलेक्शन मुनक़िद कराएंगे जब वो एक किसी का इलेक्शन नहीं करवा पा रहे? देखें ये तो हाँ, ये उनका फ़र्क है। इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये कौन जीत जा रहा है? देखिए जो हालात इस टाइम चल रहे हैं, जो आप लोग खुद भी देख रहे हैं, आवाम जो है वो बिल्कुल दिलों में इनके बसा हुआ है इमरान खान, लेकिन उस खौफ के बुत को उन्होंने तोड़ दिया, और इंशाल्लाह ताला वोट इमरान खान का होगा, बल्ले पे निशान लगाएंगे, और इंशाल्लाह हक़ और सच की जो है फतह होगी। चाहे कितनी भी मुश्किलातें, आवाम देखें, ख़वातीन विंग हमारी जो है भरपूर तरीके से जो है यहाँ पे हर कैंप्स का दौरा करी है, लेकिन ये है कि आवाम जब निकलेगी और उनके दिलों में जब इमरान खान है तो बल्ले को वोट को कोई नहीं रोक सकता, और इंशाल्लाह ताला ये हक़ और सच की पता हो। आज मैं पूरा दिन से यहाँ मौजूद हूँ, पब्लिक का रिस्पांस नहायत ही कम है और लोग वोट डालने नहीं आ रहे, तो इस सिस्टम की खराबी की वजह से है या पॉलिटिकल पार्टीज पर लोगों का एतमाद खत्म हो चुका है, क्यों नहीं लोग वोट डालने आ रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात तो नहीं है कि एतबार ख़त्म है, पार्टीज़ पे एतमाद है। जितना एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे है, ये कौम जो है वो निकल के इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएगी। सिस्टम में बहुत ख़राबी है, क्योंकि लोगों को पता है कि वोट इतने ज़्यादा डरते हैं, लेकिन आगे जाके जब टाइम आता है तो वो सब आपको पता है कि बैलेट बॉक्स चेंज हो जाते हैं, इस तरह जाती है, सिस्टम की सारी ख़राबी है। इसीलिए तो वो डरते हैं कि जब अगर ये इस तरह इलेक्ट्रॉनिक अगर मशीन आ गई तो इनकी सब की कली खुल जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि इनका एक वोट भी जो इन्होंने सिंध का हाल किया है ना, तो उससे लोग दिल बर्दाश्त हो चुके हैं, और वो तो नाम लेना किसी का पसंद नहीं करते। सिर्फ इमरान खान जैसा शख्स है जो इस मुल्क और कौम का भला चाहता है, और अवाम भी उसके साथ सिर्फ इसीलिए है कि उस मुल्क का, इस कौम का भला चाहता है कि जो मेरा है अपने पैरों पर खड़ा हो, उसका गुलाम ना हो। देखिए हम तो हर दफ़ा हम तो ये कहते हैं कि ये जो ये शांति जो करते हैं इसका सबसे बावजूद इसके लिए हम पटीशन भी दायर करते हैं, हम अदालतों में भी जाते हैं। आगे अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पाकिस्तान रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप में। जिस तरह कि हमने जाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप से, जमात इस्लामी के कैंप से, इसी तरह हम मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप से। और ये जो UC3 के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस UC3 के इलेक्शन में पब्लिक का रिस्पांस किस तरीके से है, वोटर कितने टर्न आउट हो रहा है और कितने लोग निकल रहे हैं वोट कास्ट करने। हम मुस्लिम लीग नून के कैंप में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मुस्लिम लीग नून के कैंप में मौजूद हैं आप, क्या उम्मीद है आपको आज के इलेक्शन के रिज़ल्ट के हवाले से? रिज़ल्ट इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा जा रहा है, तो इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ चल रहे हैं हम लोग। वोट डालने लोग आ रहे हैं? जी आ रहे हैं, वोट सुबह से तादाद में आ रहे हैं लोग। अच्छा, और काफ़ी सारी जमातों की शिकवे शिकायत है कि धांधली हो रही है, आपको भी ऐसा कोई शिकवा है? नहीं, ये ऐसी कोई शिकवा नहीं है, अच्छा चल रहा है, पूरा मन है, सब कुछ ठीक ठाक। जी हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के कैंप में मौजूद थे और ये बता रहे थे कि हमें कोई शिकवे शिकायत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और वोट कास्ट हो रहे हैं। और इस तरीके से हम और भी जान रहे हैं कि वोट कितने कास्ट होते हैं, तो ये हमें पता चल जाएगा रिज़ल्ट के बाद। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप में
और यहाँ काफ़ी तादाद में आवाम निकली हुई है और बहुत ज़्यादा रश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप में और यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि किस तरह पब्लिक का रिस्पांस है और किस तरह ये देख रहे हैं कि इस इलेक्शन के पब्लिक कितना रिस्पांस कर रही है, कितना निकल रही है। बाई इलेक्शन में अमूमी तौर पर पब्लिक निकलती नहीं है। माशाल्लाह बेहतरीन यहाँ सैफुल्लाह नूर साहब इलेक्शन फाइट कर रहे हैं UC 3 से, तो हम इनसे जानेंगे यहाँ के मकामी ज़िम्मेदारान से कि किस तरीके से। शौक इंटरव्यू कहाँ है भाया? अस्सलाम वालेकुम। हम इनसे जानेंगे थोड़ा सा साइड में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गए? ये हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हम कैंप में मौजूद हैं। कुछ बोलना चाहता है? क्या बोलना चाहता है? कुछ भी नहीं बोलना चाहता। आप बोलना चाहते हो? यहाँ ये भाई अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदारान। हम इनसे जानेंगे कि इस UC 3 में इलेक्शन जो हो रहा है तो पब्लिक का किस तरह का रिस्पांस है और कितना वोटर टर्नआउट है, किस तरीके से लोग रिस्पांस कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, किस तरह आप देख रहे हैं आज बाई इलेक्शन में पब्लिक का टर्नआउट किस तरह का? देखिए, जिस तरह जो हमारे यहाँ UC 3 के साबका चेयरमैन थे सैफुल्लाह नूर साहब, उन्होंने इलाके की तरक्की के लिए मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए सीट खाली की थी। फिर मुर्तज़ा वहाब साहब वहाँ से इब्राहिम मेहदी से सिलेक्ट हो गए तो वो सीट दोबारा सैफ भाई को मिल गई। तो अब लोग एतमाद का वोट देने उनको बाहर निकले और वो लोग बहुत खुश हैं कि एक शख्स जो इतना ख़र्चा करने के बाद, क्योंकि पहले 4 दफ़ा इलेक्शन डिले हुए थे, चारों दफ़ा उन्होंने कैंपेन की और 5वीं दफ़ा जो है वो उन्होंने इलेक्शन कम्पीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा लीड से ये सीट हमने जीती थी और इंशाल्लाह अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम उससे ज़्यादा वोट लेंगे। सर, ये सीट खाली की गई थी मुर्तज़ा वहाब के लिए, तो क्या वजूहात बनी उन्होंने यहाँ से इलेक्शन फाइट नहीं किया दोबारा? मुर्तज़ा वहाब भाई क्योंकि वहाँ से इब्राहिम मेहदी से अनअपोज सेलेक्ट हो गए थे, तो अब फिर दूसरी जगह से इलेक्शन लड़ने का कोई जवाज़ ही नहीं था। तो अब होता शायद अगर इलेक्शन होता, अगर जगह हमने कम्पीट करना होता तो वो तीनों UCs पे गिजरी में, मारीपुर में और इब्राहिम हैदरी में लड़ते। लेकिन जब वो इब्राहिम हैदरी से अनअपोज सेलेक्ट हो गए थे तो उन्होंने उसके बाद कहा कि दोनों सीट्स के ऊपर आप। सर, किस तरह का देख रहे हैं आप पब्लिक का रिस्पांस? माशाल्लाह बहुत आपके कैंप में रश में देख रहा हूँ, तो क्या आप किस तरह देख रहे हैं पब्लिक किस तरह रिस्पांस कर रही है पीपल्स पार्टी को? भाई पार्टी को तो रिस्पांस दे रही, लेकिन ये सैफुल्लाह भाई की अपनी शख्सियत है। दरअसल जो बल्दियाती वोट होते हैं ये शख्सियती वोट होते हैं और सैफुल्लाह नूर साहब की शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि इस छोटे बच्चे से लेके 80 साल का बूढ़ा तक जानता है कि सैफुल्लाह किस वक्त कहाँ मिलेगा, कहाँ बैठा होगा। कभी ऐसा कोई नहीं हुआ कि कोई सैफ भाई के पास आया हो और उनको कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपका काम नहीं करूँगा, आपके साथ नहीं जाऊँगा। हर लिहाज से, चाहे थाने का कोई काम हो, कोर्ट का कोई काम हो, कोई ज़ाती कोई काम हो, कोई घरेलू कोई जिरगा वगैरह हो, कुछ भी हो, सैफ भाई ने कभी किसी को मना नहीं किया। सर, आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जो बड़ा इलेक्शन आने जा रहा है, सिंध के अंदर कितना सीटें लेने जा रही है और क्या दोबारा हैट्रिक के बाद एक और हैट्रिक करने की तैयारी है पीपल्स पार्टी की? देखिए, आप सामने कोई भी नहीं है ना, फ्रंट पे कोई भी नहीं है। अब पीपल्स पार्टी अपना अपोनेंट ही नहीं देख रहे किसी को? अपोनेंट है नहीं ना। अच्छा। अपोनेंट का क्या होता है कि आपने मुझसे अगर इलेक्शन लड़ना है, आपकी कोई कारकर्दगी होगी, यार मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, तब आप मुझसे वोट मांगने आएंगे। क्या किया हमारे मुखालफिन में? मैं तो कहता हूँ कि आप हमारी UC छोड़े, कराची के लिए क्या किया? कोई भी है, मैं किसी ख़ास जमात का नाम नहीं लेता, फिर लोग कहते हैं कि वो ख़ास जमात ज़ेरे अताब है तो उसका नाम लिया जाता है बार बार। किसने क्या किया? आ जाए और पीपल्स पार्टी ने जो किया वो भी देख लें आप। हम तो अपनी कारकर्दगी पे वोट मांगेंगे ना। तो मुर्तज़ा वहाब यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के बाद यानी मेयर मुंतखब होने के बाद कितने विजिट किए उन्होंने इस इलाकों में और क्या कोई प्रोजेक्ट दिए हैं यहाँ पे इस इलाके? सबसे पहले तो देखिए, जब मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर बने उन्होंने सबसे पहले इस रोड की मंजूरी दी, सारे काम किए, ये रोड बना, हमारे MNA हमारे MPA सब उनसे राब्ते में रहे। मुर्तज़ा वहाब भाई पहले एडमिनिस्ट्रेटर थे, आप फिर जब बल्दियाती इंतखाबात हो गए, 2019 में कानून पास हुआ, उसके बाद ये इलेक्शंस हुए, भाई सिलेक्ट भी हो गए मुर्तज़ा वहाब साहब। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारे इलाके में पानी की लाइन, गटर लाइंस, यहाँ पर एक दफ़ा MQM भी बन चुकी है, एक दफ़ा नून लेवारी भी बन चुके हैं। मैं तो उनसे कहता हूँ आए बताएं उन्होंने क्या किया है। सर, आपकी बातों से लग रहा है UC आप जीत रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कितने मार्जिन से जीत रहे हैं? अरे भाई जीत चुके हैं यार, जीत क्या रहे हैं, कितने मार्जिन से जीत चुके हैं इंशाल्लाह। देखें, लास्ट में मैंने 4560 वोट किए थे और इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम मिनिमम 6000 वोट लेंगे, क्योंकि सब लोग इस बात पर सरशार हैं कि कौन अपने जेब से लगाया हुआ पैसा अपनी सीट छोड़ता है। सिर्फ इसलिए छोड़ी थी कि जब मुर्तज़ा वहाब साहब यहाँ बनेंगे, वो मेयर कराची होंगे, पूरे कराची के फंड्स उनके पास हैं, तो वो एक मॉडल UC बनाएंगे हमारी UC को। तो इंशाल्लाह ताला भी मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी और पार्टी के हाई कमान ने भी सैफ भाई को
एक मुकम्मल फ्री हैंड दी है कि आप यहाँ पर ये सीट जब दोबारा जीतेंगे तो आपको इस तरह कर देंगे इंशाल्लाह ताला कि जैसे कोई MNA या MP हो। ये थे हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और यहाँ बड़ा ज़बरदस्त एक जोश व खरोश पाया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप में, और बहुत इतना रश मैं देख रहा हूँ और बहुत पुरजोश हैं सारे वर्कर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे वर्कर पुरजोश हैं, खुश हैं और बता रहे हैं कि यूसी हम जीत नहीं रहे, जीत चुके हैं। तो इंशाल्लाह शाम 5 बजे के बाद हम देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है और कौन कितने वोट लेके ये यूसी जीतता है। तो इसी तरह अब हम जानेंगे और भी कैंपों में पाकिस्तान जीत गए हैं। यहाँ पर सारे वर्कर्स का एक ही कहना है कि हम यूसी जीत नहीं रहे, हम जीत चुके हैं। तो और भी यूसी में इलेक्शन फाइट कर रही हैं पार्टीज़। हम जमात इस्लामी वालों से भी बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं, वो ये यूसी जीतेंगे या हारेंगे। तो अब हम नेक्स्ट उनसे देख रहे हैं पाकिस्तान रिपोर्ट। आज कराची की ज़िला केमाड़ी की एक यूसी में इलेक्शन हो रहा है और पाकिस्तान ज़िला केमाड़ी के खान हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि वोटर टर्नआउट कैसा है, पब्लिक का रिस्पांस कैसा है और आज ये यूसी कौन जीतने जा रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम। टाउन नाज़ी के अंदर टाउन नाज़ी में सबका MNA MPA सारे यहाँ पर मौजूद है, सारे आए हुए हैं। अभी अली भाई स्कूल के पास हम जब गए तो यहाँ के कैंडिडेट पीपल्स पार्टी के वो स्कूल के अंदर घुस के लोगों को कह रहे हैं, लेडीज़ को कह रहे, लोगों को बोल रहे हैं कि आप इस तरफ आए, हमारे उस तरफ है, पीपल्स पार्टी को आप वोट दें। तो इन लोगों ने एक तो ये ड्रामा रचाया हुआ, दूसरा फुल धांधली के चक्कर में जिस तरीके से इन लोगों ने बल्दियाती इलेक्शन में मेयर कराची के लिए किया और हमारे से फार्म 11 फार्म 12 के ऊपर हमसे यूसियाँ छीनी गई जो हमने यूसियाँ जीती हुई थी। ठीक इस तरीके से यहाँ पर भी माहौल बना हुआ है। मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि पीपल्स पार्टी का जो ये पुराना कारोबार है और पुराना धंधा है धांधली का, इनको रोका जाए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से विन करेगी। अगर ये इलेक्शन ठीक तरीके से होते तो ये हर एक इमरान खान के साथ खड़ा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। लेकिन धांधली का यहाँ पर इनकी मशीनरी, इनकी सारी चीज़ें यहाँ पर अनमोल है। इसके ऊपर मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि इन चीज़ों को रोका जाए। आप जिस तरह बता रहे हैं कि यहाँ प्री पोल रीडिंग हो रही है और ये तमाम मौजूदात आप बता रहे हैं, तो इस तरह के इलेक्शन को क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कबूल करेगी? मैं तो यही बताऊंगा कि इलेक्शन तो हमने वो भी कबूल नहीं किया जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ है, उस पर भी पीपल्स PTI को उन लोगों ने दीवार से लगाया और किस तरीके से ऐसी कभी धांधली ज़िंदगी में तारीख में कभी नहीं हुई है। हमने तो ये धांधली देखी है कि लोग वोट डालते थे, बॉक्स के अंदर धांधली करते थे, लेकिन ये धांधली नहीं देखी कि आपको फार्म 11 फार्म 12 आपको रिजल्ट मिल गया, उसके बावजूद 2 नंबर फार्म 11 फार्म 12 बना दिया। तो ये पीपल्स पार्टी कुछ भी कर सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इनके साथ गवर्नमेंट है, अब भी कर सकती है भाई, कोई निगरानी है, सारे के सारे मिले हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए। आपने देखा है कि किस तरीके से हमारे कायद को बंद किया हुआ है, उसका कसूर क्या है, क्या गुनाह है? ये गुनाह है कि वो अमेरिका की ग़ुलामी नहीं मानता और उसका क्या है, पाकिस्तान की आवाम के लिए खैर, पाकिस्तान की आवाम को खैर पाए, और उसके अलावा क्या है, पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है लेकिन वो जेल में। तो ये तमाम पार्टीज़ क्यों नहीं इसके खिलाफ मिल के एक आवाज़ उठाती कि प्री पोल रीडिंग हो रही है? आपके साथ और पार्टीज़ का इत्तेहाद है? नहीं भाई, ये जो है ना, ये सारी पार्टियों के आपस में मफादात हैं, उनके मफादात की वजह से वो आवाज़ नहीं उठाते। इस वक्त पूरी PDM आपके सामने इमरान खान के लिए एक हो गए, तो ये यहाँ पर क्या होंगे? अभी भी अंदर से ये सब मिले हुए हैं, सारा प्लान इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि इसको दीवार से लगा। आप इसकी रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं? लास्ट सवाल। इसकी रोकथाम के लिए यही करेंगे इंशाल्लाह। अभी जो ये जनरल इलेक्शन 3 महीने रहते हैं, उसमें मैं पाकिस्तान की आवाम से दरख्वास्त करूँगा कि आप निकले और इमरान खान को वोट देना, क्योंकि इमरान खान ही पाकिस्तान की बका का नाम है और पाकिस्तान हकीकी माने में इंशाल्लाह अमेरिका की ग़ुलामी से छूट जाएगा और ये अवाम इसका आखिरी हल है। ये अवाम निकलेगी इंशाल्लाह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को वोट देगी और पाकिस्तान को ग़ुलामी से निकालेगी। अच्छा शेर सुनाते चले, आप शेर सुनाते? शेर में क्या सुनाऊँ कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से घबराया नहीं करते, वो आखिरी दावन अल्हम्दुलिल्लाह।